एक दोनों लोग आपस में बहस कर रहे थे। बहस में एक वो लक्ष्मी बुद्ध कहें हम बड़े और भाग्य कहें हम बड़े। तो जय इस पर मतलब जो है आज चर्चा की ये माता जी की। एक बार महादेव शंकर जी और पार्वती पृथ्वी पर घूम रहे थे। उसमें देखा कि एक अब बुद्धि में बहस चल रही थी। इतनी ज़्यादा ये बहस चल गई कि ये बहस जो है बहुत आपस में जो है बढ़ गई है, मतलब विवाद होने तक आ गया। तो इसके लिए दोनों लोग महादेव ने कहा ठीक है, ये जो आप लोग बहस कर रहे हो इसका जो है फैसला ब्रह्मदेव भी कर सकते हैं। तो दोनों लोग आपस में बहस कर रहे थे कि वो भाग का है हम बड़े और बुद्ध का है कि हम बड़े। तो इसीलिए फिर मतलब दोनों लोग आपस में जो है नीचे ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है, आप लोगों का फैसला जो है दिया जाएगा, सही दिया जाएगा। हम आप लोगों से थोड़ा काम बता रहे हैं, वो काम करके आओ। जिसमें जोन बड़ा होगा उसका भी फैसला माना जाएगा, वो मोटा बड़ा होगा और जो जिसमें आ जाएगा वो छोटा माना जाएगा। तो इसी बात पर चर्चा हुई और फिर भाग्य और लक्ष्मी को ब्रह्मदेव ने कहा कि आप जो है ये देखो, जो इसमें जीतेगा उसका जो है फैसला उसके आधार पर किया जाएगा। ये बताकर भाग्य और लक्ष्मी दोनों लोग पृथ्वी पर आए। तो वहाँ देख रहे हैं कि एक किसान बहुत बूढ़ा है, उसका एक लड़का है जवान, वो अपने जानवरों को चराकर मतलब जानवरों को खिलाता है, तब मतलब जो है अपना पालन पोषण उसी जानवरों से करता है। तो इतना ज़्यादा अधिक परेशान और मतलब गरीब था कि उसको खाने के लिए एक ही टाइम खाना मिलता था। तो माता पार्वती ने कहा कि एक किसान की इस किसान के हालत में पूछा क्या होगा इसका। शंकर जी ने कहा इनका लड़का है वो राजा बनेगा। तो पार्वती ने जो कैसे बनेगा, कहीं इसमें ब्रह्म के भाग्य अब बुद्ध की आपस में बहस हो गई। अब बहस होने पर जो भी उसका उसी के आधार पर उसका परीक्षण इस लड़के पर किया जाएगा। ये परीक्षण करने के बाद जो भी जीतेगा वही जो है बड़ा माना जाएगा। तो ये बात जो है शंकर जी और पार्वती एक आपस में देखते रहे। फिर कुछ समय बाद भाग्य के आधार पर वो लड़का जो किसान कह रहा है वो अपने सीधे चले जाए और जाकर वो मतलब जो है अपने जानवरों को चराए। जानवरों के बाद चराए, ये प्रक्रिया बराबर चल रही थी। एक दिन वहाँ अब मतलब वो भाग्य जो है वो उनके आधार में लिखा कि भाग्य ने उसको परीक्षा लेने के लिए 2 जूते जो हैं सोने के रख दिए और वो सोने के जूते वहाँ रख दिए। जब लड़का वो तो कभी जूता चप्पल पहने ही नहीं था, तब जब वो जूता और चप्पल जब देखा है वो सोने के जूते रखे हैं तो सोने के जूते पहन कर बड़ा खुश हुआ। अब खुश होकर वो अपना घूम रहा था। कुछ समय बाद एक सौदागर सामान लिए आ रहा था। उसने कहा कि अरे भैया ये जूता कितने देंगे। तो कहीं ठीक है, ये जूता तो आपको हम दे देंगे, लेकिन इसकी कीमत 1 मन जो है गल्ला आपको देना होगा। सौदागर ने कहा ठीक है, आपको ये जूतन की कीमत हम दे रहे हैं 1 मन। तो ये देखकर जो है जूते जो है सौदागर ने जूते को 1 मन सामान या अनाज दिया या 1 मन में वो जो है जूते ले लिया। ये जब जूते मिल गए सौदागर, तो सौदागर ने कहा ठीक है, जूते सोने के जूते हम तो पहन नहीं पाएंगे, हम जहाँ निकलेंगे वहाँ छिन जाएंगे। उनको चुप से रख लिया। रखता वो राजा जो थे राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजा साहब ये हमारे पास 2 जूते हैं और हमारे जो है ये जूते जो है आप जो भी कीमत इसकी मुझे समझे आप ये
उचित है, क्योंकि इसे बड़ा कीमती जूता है, बहुत अच्छा है। तो आपके लिए बनवाया गया है, तो आप इसको देखें पहनकर। तो राजा ने उनको पहनकर देखा तो बहुत अच्छा लगा, ठीक हुआ। तो ये देखकर राजा उसको जो है जूता पहनकर खुश हुआ और खुश होकर कहा, भाई इसकी कीमत कहीं जो आपकी इच्छा वो कीमत दे दो। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, इनके इच्छा अनुसार जो है सोना चांदी या जो है हीरा मोती जो है चाहे वो दे दो। उनका राजा का मंत्री था, कहने के आधार सौदागर को अपनी इच्छा अनुसार सामान सोने चांदी हीरा मोती दे दिया। ये सौदागर मतलब कि सौदागर वहाँ से फिर अपने व्यापारी जो है अपना व्यापार करने लगा। व्यापार करने के पश्चात